हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को हेडेक और साथ में वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, यानी डिजीनेस, चक्कर आ रहा और साथ में सिर दर्द होना। सिर दर्द होना और चक्कर आने का रीज़न होता है कि ऐसा होता है कि आपको ब्लड जो होता है ब्रेन में सही से सर्कुलेट नहीं हो रहा होता है, तो तब ये रीज़न भी हो जाता है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है और ब्लड ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, सर दर्द भी होगा और चक्कर भी आएंगे। या फिर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल के ऑस्टियोफाइट्स हो रहे हैं, तो क्या होता है, वो जो पीछे की स्पाइन होती है गर्दन की, उसमें अगर ऑस्टियोफाइट्स अगर हो गया, नर्व कंप्रेस हो रही है, तो वो जब नर्व यानी नसें जिससे ब्लड को ऊपर को सप्लाई होता है, अगर वहाँ पर कहीं ऑस्टियोफाइट्स की वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है, तो उस केस में भी आपको सर दर्द होता है और चक्कर भी आता है। क्योंकि ऐसा होता है कि वहाँ पे सही से ब्लड नहीं पहुँचेगा तो चक्कर भी आएंगे और सर में भी दर्द होगा, क्योंकि वहाँ पे तो ब्लड को चाहिए, ब्लड अगर नहीं पहुँचेगा तो दर्द करेगा। अब पूरा ब्लड नहीं पहुँचेगा, दर्द भी करेगा, साथ में चक्कर भी आएंगे, क्योंकि जब वो चीज़ खाली हो जाएगी तो वो हिलेगी ढुलेगी, जब चलेंगे फिरेंगे या कुछ काम करेंगे तब ऐसे केस में होता है। या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लंबे टाइम आप ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे आँखों पे जोर पड़ रहा है। आँखों पे जोर इन द सेंस कि आप लगातार आँखें के पलके भी नहीं झपक रहे हैं और एक ही पोजीशन में अपने या मोबाइल या कंप्यूटर या फिर कॉपी में या मतलब किसी भी रिटर्न टेक्स्ट में आप लगातार उस पर इतना फोकस डीपली करे हुए हैं कि आपका ये उस वर्क इतना हैवी है कि जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस यानी आंखों पर जोर पड़ रहा है। जोर पड़ने की वजह से क्या होता है, सर में भी दर्द होने लगता है और चक्कर भी आने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पोजीशन चेंज करनी पाती है। अगर आपकी गर्दन के पास की अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ की मसल्स जो होती है एक तरह से स्टिफ होने लगती है, क्योंकि उसको अगर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी नहीं मिलेगी, मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो कड़ी होकर उस जगह पर सही से ब्लड नहीं सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सिर दर्द बनाएगा, चक्कर आएंगे, यानी हेडेक होगा या फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम आएगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों के सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है और जैसे सो के उठते हैं या बेड से उठते हैं या चेयर से उठते हैं, अचानक से झटके से उठ गए, झटके से उठने में भी दर्द और चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए जब कभी भी इस तरह से हो प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा सा धीरे बॉडी को सही ले करके फिर उठिए, एकदम झटके से ना करिए और बहुत तेज़ी से ऐसे आगे पीछे वाली एक्सरसाइज ना करिए बिना पता होए कि आपके लिए वो सूटेबल है नहीं है, वो ठीक है या नहीं है। ऐसे ऐसे वाली जो गर्दन घुमाने वाली लोग करते हैं, लाइटली तो चल जाता है, ज़रूर से ज़्यादा अगर आपने कर दिया, कभी नहीं करिए, तो क्या होगा, आपके वहाँ की मसल्स को तो एक तो स्टिफ बना देगा, कड़ी बना देगा, क्योंकि वहाँ पे कभी आपने करा नहीं है, तो अचानक से करेंगे तो करने में क्या होगा, उसके ऊपर एक तरह से प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा था, वहाँ का ब्लड जो होता है सर्कुलेट होने के बजाय वहाँ पे आपस में ही नीचे टकराने लगेगा, जिसकी वजह से पूरा ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा, फिर से आपके सर दर्द और वर्टिगो की प्रॉब्लम आएगी। या फिर जिनको माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि माइग्रेन के साथ तो उन्हें वर्टिगो भी होने लगता है, यानी डिजीनेस भी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ये केस हो गया। या फिर कभी कभी क्या होता है, हाइपर टेंशन की वजह से इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन होता है कि हेडेक और चक्कर भी कर देता है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से ब्लड ऊपर पहुंचा, ब्लड का शूट अप हुआ, यानी ब्लड का प्रेशर बहुत तेज़ी से पहुंचा, तो जब कोई चीज़ बंद होती है और एकदम से उस नदी से प्रेशर डाल दो, तो क्या होगा, फट अन्य हैमरेज होने का डर भी रहता है, जैसे जिसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। हैमरेज का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर की नसें फट जाना, तो उसमें क्या होगा, सिर में भी दर्द होगा, ब्रेन हैमरेज में ब्लड तो निकलेगा ही, कहीं ना कहीं से नाक से या कहीं ना कहीं से निकल जाता है या फिर अंदर ही जम जाता है, और फिर चक्कर भी आ जाता है, और चक्कर आ जाता है फिर गिर पड़ते हैं। ऐसा भी केस होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लू लग जाती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है तो लू लग जाती है, तो उसकी वजह से वो जो है टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता है। अगर ब्रेन में ही एक पार्ट होता है जो टेम्परेचर को बैलेंस करता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बैलेंस करने का काम ब्रेन का होता है। अगर वहाँ पे बॉडी में बहुत तेज़ी से गर्मी लग गई है, लू लग गई है, और वो बॉडी होमोस्टेसिस लेवल पे नहीं आ पा रही है, यानी बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, चक्कर भी आ जाएंगे बहुत तेज़ी से और दर्द भी हो जाता है। फिर लोग पेन किलर खाते हैं, रीज़न पता नहीं चलता कि क्यों ऐसा हो गया। तो पहले देखिए, रीज़न पता कर लीजिए क्या रीज़न है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई और सिम्टम्स हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है लीवर में अगर प्रॉब्लम हो, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी चक्कर भी आते हैं और सर में भी दर्द होता है। कभी कभी एक साइड होता है तो दूसरी साइड होता है, चेंज पोजीशन में होता है, यानी कभी लेफ्ट कभी राइट, या फिर पूरे सर में भी। तो लीवर में अगर कोई फंक्शन डिस्टर्ब है, लीवर सही से ब्लड नहीं बॉडी में पूरा, क्योंकि लीवर का जो काम होता है ब्लड का शो करने का काम होता है, अगर वो पूरे तरीके से उसको लीवर को ब्लड नहीं मिल रहा है
और जो फैट सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, लीवर अपने फंक्शन में डिस्टर्ब है, तो उस केस में भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी तो मैं इसका पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पीछे में यूज़ होती है ब्यूअल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ब्यूअल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के पीछे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के पीछे पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाने जो तड़के छौके में इस्तेमाल कराते हैं। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मेथी दाने को डेली नए सीड्स लगाना होता है। और मेथी दाना जब भी लगाते हैं, दिन में लगा रखा है तो गीला हो गया तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है और पुराने को फेंक दीजिए। ब्यूअल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, उसको रीयूज़ कर दिया जाता है। पानी से गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल के नहीं गिर रहे, इसका ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर या तो ब्यूअल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा, कलर नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं कि वो हर पॉइंट हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है। ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन एंड हो रही होती है, यहाँ पे यूरिनी ब्लैडर की एंड होती है। तो देखिए ये अपर जॉइंट से थोड़ा सा आगे नेल की तरफ बढ़ेंगे तो ये किनारे वाला जो रिंग फिंगर की तरफ इससे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे को आइए। ये सेंटर से और दोनों वाले किनारे, इस किनारे से इसके बीच में पॉइंट है। यूरिनी ब्लैडर का 62 पॉइंट है, UB 62। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे चक्कर भी आ रहे हैं और सिर में भी दर्द हो रहा है तो इसको सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि ब्यूअल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, विजिबिलिटी होती है येलो, तो सीडेड कहलाता है। ये देखिए ये हमारा विजिबल हो रहा है येलो, सीडेड हो गया। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं कराया, इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो एक हाथ पे मैंने आपको ब्यूअल मैग्नेट से लगा के दिखा दिया। जिनके पास ब्यूअल मैग्नेट हो ब्यूअल मैग्नेट यूज़ करिए, जिनके पास मेथी दाने हो मेथी दाने यूज़ कर लीजिए। मेथी दाना जब लगाते तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, ब्यूअल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।